ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, यानी कि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने काफ़ी कुछ चर्चा करी थी कि वो बैठता कैसे है, वो उठता कैसे है। एक वैष्णव जो भगवान की भक्ति में लीन है, स्थित प्रज्ञ है, डिटरमिन्ड है, उसका भक्ति भाव ऐसा नहीं है कि आज ऊपर है कल नीचे, या दूध में उबाल आने की तरह उबाल लेता है और दूध में एक बार उबाल निकल जाता है तो फिर दूध दोबारा से नहीं उबलता है ना, वो गिरता ही नहीं, उसमें उफान नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पंचर हो गया और ख़त्म हो गया। तो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या उसकी भाषा है, तो हमने ये सब डिटेल चर्चा करी थी। लेकिन भगवान यहाँ बड़ा ही एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर देने सारी डाउट्स को कि ठीक है कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उस पर आएंगे, बट बोलने बैठने के पीछे भाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी, यही हम चर्चा कर रहे थे। कई बार हमारे आउटर चीज़ों से, जिसमें हमारी वाणी भी है, बोली भी है, हमें लग सकता है कि ये बहुत अच्छा डिवोटी है, बहुत अच्छा इंसान है। हमारे कपड़ों से, हमारे तिलक से, हमारे बैठने के स्टाइल से भी लग सकता है, हम प्रणाम भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो भगवान कहता है ये जो बाहर की चीज़ें हैं इसको बाद में बात करेंगे, कैसे बैठेगा, कैसे बोलेगा, क्योंकि दैट इज़ ईजी टू डू, है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल तपस्या करना, सच बात तो यह है कि तपस्या करना इज़ ईजी, फिज़िकल तपस्या करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू मेंटल तपस्या करना, जो कि भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। अपने शरीर को नियंत्रित में रखना किसी व्यक्ति के सामने, किसी के सामने या बैकग्राउंड में भी रिलेटिवली ईजी है। और हमने ये भी चर्चा करा था, कई बार पता नहीं चलता है आदमी की हरकतों से, उसकी बोली से भी कई बार समझ नहीं आता, क्योंकि वो समझ गया है इतने दिनों से लेक्चर सुन के, फिलॉसफी सुन के कि बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कहता है कि गीता को एक्सप्लेन करने वाला या भगवान को साबित करने वाला कोई आज तक साबित नहीं हुआ है, कोई तथ्य नहीं है। इसी के बारे में भगवान आज बता रहे हैं, इसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा जेंटलमैन है, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कई सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो साधु कहलाए जा रहे हैं, गुरु कहलाए जा रहे हैं, बड़े फेमस हो चुके हैं, बिकॉज दे टॉक वेरी वंडरफुली। उनकी बातचीत सुन के बड़ा अच्छा लगता है। सो दे आर यूजिंग देयर ब्रेन या लॉजिक। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, भगवान कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, इसके पीछे की चीज़ भगवान बता रहे हैं, वो समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्तियों की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। बहुत बढ़िया, यानी कि मन से, हमारे मन से, हमारी इच्छाओं से जो विचार पैदा होते हैं वो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से भरे पड़े होते हैं। हमारा मन, क्योंकि क्या है,
हमारे मन के अंदर, मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सारी इच्छाएं पैदा कौन करता है? मन करता है। तो हमारे मन से जो बातें पैदा होती हैं उसमें दे आर टेंटेड। कोई बर्तन है, जैसे शराब, जिसमें मिट्टी का बर्तन हुआ करता था पहले, उसमें शराब पीते थे लोग। अब उसमें पानी डालोगे तो उसमें भी शराब की बू आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा, गंदगी लग जाएगी। उसी तरह हमारा जो मन का जो बर्तन है, उस बर्तन में अनेक इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की। इसलिए इस मन से जो भी निकलता है वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से टेंटेड हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जब वो धाम जाने की बात कभी करता है तो धाम जाकर भी इंद्रिय तृप्ति करता है। वहाँ भी उसके दिमाग में चलता वही है, क्योंकि वो उसी मन से निकला है। जो मन क्या है वास्तव में? वो मन अशुद्ध है। उस मन के अंदर अनेक इच्छाएं हैं संसार को भोगने की। तो ये एक समस्या है। इसलिए अब इसके आधार पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये मन बहुत कुछ बोलता है हमको। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं, जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छा। तो मनोधर्म का मतलब समझ लिए इंग्लिश के साथ मेंटल कॉन्कॉक्शन। हम अपने आप को, प्रॉब्लम हमारी क्या है, हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। दिस इज़ आवर नंबर 1 प्रॉब्लम। यदि हमें अच्छा वक्त बनना है तो हम सब लोग ये प्रार्थना करें अपने आप से ही। मैं तो क्या प्रार्थना करूँ, हम सभी प्रार्थना करें कि हम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट ना समझें। बड़ा बुद्धिमान समझने लगते हैं हम अपने आप को। थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बहुत बोलना आ जाता है तो हम सोचते हैं आई एम द परफेक्ट, और हम अक्सर दूसरे की बात को कम सुनते हैं और अपनी बात ज़्यादा बोलते हैं। किसी की बात इम्पोर्टेंट नहीं है इस संसार में वास्तव में। किसी बहुत बड़े लीडर की भी बात इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि गुरु परंपरा में क्या बोला जा रहा है। क्योंकि गुरु परंपरा में जो बोला जा रहा है वो मनोधर्म से उत्पन्न नहीं है, किसी मेंटल कॉन्कॉक्शन पे नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी जीनियस हो सकता है संसार में, बस जीनियस व्यक्ति भी वास्तव में परफेक्ट नहीं है। नोबडी कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली बताया कि हमारे सेंसेस में प्रॉब्लम्स हैं। 4 तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं हमारे अंदर, कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, लिमिटेशंस हैं हमारी आँखों के देखने की शक्ति में, नाक की सूंघने की शक्ति में इम्परफेक्शंस हैं। इसलिए कई बार कोई दृश्य हमें गलत दिखता है, उसका निष्कर्ष भी गलत निकल जाता है। हवाई जहाज़ में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ एक बच्चे को, कभी बच्चा उसको रियलाइज़ नहीं कर पाएगा कि ये मेरे घर से कई गुना बड़ा भी हो सकता है, जो कि आसमान में इतना सा दिखता है। ऑप्टिकल इल्यूज़न, ऐसी बहुत सारे इल्यूज़न हमें हो जाते हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस, और उसके बाद हमें इल्यूजनड हो जाते हैं हम बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट सेंसेस। हम भ्रमित हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम, हम गलतियां करते हैं, और चौथी प्रॉब्लम, फिर हम गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि 4 प्रॉब्लम हमारे साथ हैं। इसलिए हम कोई भी विचार यदि पैदा करें, कितना भी बड़ा जीनियस कोई ना हो संसार के अंदर, अपने आप को संसार का जगत गुरु क्यों ना बोले, या कोई साइंटिफिक रिसर्च वाला व्यक्ति क्यों ना हो, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो इन 4 प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हम सब भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, मैं भी जूझ रहा हूँ, आप भी जूझ रहे हैं। बट हमारे पास एक होप है। श्रील प्रभुपाद ने बोला, यस वी आर इम्परफेक्ट बट वी आर फॉलोइंग द परफेक्ट, देयरफॉर वी ऑल्सो बिकम परफेक्ट। जब तक हम किसी परफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, और वो परफेक्ट कौन है? संसार में एक ही परफेक्ट है, भगवान। उन्होंने हमें गीता का ज्ञान दिया। अब बोलो जी, गीता के ज्ञान को कई तरीके से समझा जा सकता है, इसलिए उन्होंने फिर अपने भक्त भेजे, उनके ऊपर टिप्पणियाँ लिखी। आपने बोले जी टिप्पणियों के भी 10 मतलब हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने भक्तों को भेजा ताकि वो अपनी जीवनी से उनको उस टिप्पणियों को जी कर दिखाएं। इसलिए आचार से, आचरण से सिखाने वाले ये गुरु परंपरा के आचार्य लोग, और अपनी भाषा से, अपनी बोली से ये बोल के गए, अपने आचरण से ये दिखा के चले गए। यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो हम इस मनोधर्म से बच जाएंगे, मेंटल कॉन्कॉक्शन से बच जाएंगे, इस गलत मन से, इन इंद्रियों से जिनके अंदर कमियां हैं, गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द परफेक्ट, वी आर फॉलोइंग द गुरु परंपरा। इस प्रकार से इंसान बच सकता है। लेकिन इसके पहले हमारा मन बहुत कुछ बोलता है। आप देखिए एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो लॉट ऑफ थिंग्स,
जो हमारा मन इच्छाएं करता है और हम उसको जस्टिफाई भी करते रहते हैं। हम बोलते हैं देखिए जी, आप कहते हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए, चलो समझ में आती है, बट बताइए कि लहसुन प्याज कोई मीट है क्या? इसको खाने में क्या इशू है? एक विचार पैदा हुआ मेरे मन से, क्या बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरे मन में ये विचार आ रहा है। हम कहते हैं जी आजकल के लोग आप बहुत ज़्यादा पुलिसिंग कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है कि यदि दो अडल्ट आपस में रिश्ता, फिजिकल रिलेशनशिप बना लें तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आफ्टर ऑल दे आर अडल्ट्स, दे नो अबाउट देमसेल्व्स। लॉ भी कहता है, कानून भी कहता है, हाँ जी कानून, किसी बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडल्ट तो कर सकते हैं ना। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हमारा मन में इच्छा आई कि लेट्स इन्जॉय, हमने इन्जॉय किया, वी बोथ अंडरस्टैंड। देखिए जी, लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है, वी नो व्हाट इज़ वी आर डूइंग। तो क्या प्रॉब्लम है करने में? आप लोग क्यों हमारी ज़िंदगी में दखल कर रहे हैं? अब बोलेंगे जी ठीक है जी, ये तो समझ में आता है, स्मोकिंग, मैं स्मोक कर रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा जी, नॉन वेज, आपके नॉन वेज खाएंगे, एग में हमारे पास ऐसे एग हैं जो कि अभी उसके अंदर बच्चा आया ही नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एग हैं, ये तो नॉन वेज नहीं है, इसको खाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, फ़िश देखिए, कई विदेशों में तो आप जानते हैं कि फ़िश को नॉन वेज माना ही नहीं जाता है। सो लॉट ऑफ ऐसे विचार मनोधर्म से जो पैदा होते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, टेंटेड है, शराब के बर्तन की तरह, जो हमने सुना था। उसके अंदर से आने वाली हर चीज़ में बदबू है, उसके अंदर 4 इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन हम उसके अंदर डूब जाते हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस। हमारी वीकनेस के कारण हम उन मनोधर्म, मेंटल कंकॉक्शन, मेंटल स्पेकुलेशन, इन विचारों में हम डूब जाते हैं। अपनी बुद्धि से काम नहीं लेंगे, और बुद्धि भी सड़ चुकी है। इस तरह से कोई बोलता है मेरा हस्बैंड चेस्ट नहीं है तो मैं क्यों चेस्ट हूँ, आजकल ये कल्चर चल रहा है। मेरा हस्बैंड के ने भी बहुत इधर उधर मुंह मारा है, वाई शुड नॉट आई, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, जब ही इज़ नॉट केयरिंग फॉर हिम, वाई शुड आई केयर फॉर हिम। मनोधर्म से पैदा। और यही नहीं, ये तो सब इच्छाओं के थे। भगवान की सेवा देखिए, लड्डू गोपाल कैसी सेवा करना है, कौन सी टोकरी में लटकाना है, जैसे कि पर्स लटकाते थे हम लोग, ऐसे पर्स की तरह लटकाया जा रहा है उनको बेचारे, और कहते हैं रख दो माता, पूरे दिन से झूल रहा हूँ, कब तो रख दो। इस बेचारा जहाँ वो जा रही हैं कहीं पर रख दिया, किसी उसके अंदर प्लेटफॉर्म में रख दिया, कहीं पर कहीं किसी प्लेटफॉर्म में रख दिया। भगवान सो डूइंग बाय देयर ओन। कुछ दिन पहले हमारे एक भक्त ने ही पूछ लिया, प्रभु जी हम पहले भोग लगाते थे तो बड़ा भाव आता था, अब जो है मंत्रों में कर रहे हैं तो भाव नहीं आ रहा है, ये मंत्र, ये नियम, ये भाव लूट लिए। अब ऐसा विचार हो गए, क्योंकि हम अपने मन के अनुसार, अपने मनोधर्म के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। जबकि रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंट्रक्शन बोल दिया, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौलम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। बेड़ा गर्ग, ये 6 तरीकों से भक्ति का बेड़ा गर्ग हो सकता है, उनमें से एक हम चर्चा करेंगे। चर्चा भी क्या करेंगे? नियमाग्रह, नियमों को ना मानना, यानी कि मनोधर्म से चलना। वेरी सिंपल। जब हम अपने बनाए हुए रास्ते पे जाना चाहते हैं, ऐसे गुरु हैं, सप्तम गुरु, षड गुरु, सदगुरु, पता नहीं कौन कौन से, जिनका कोई हिस्ट्री नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ फॉलोइंग द गुरु परंपरा, फॉलोइंग द वैदिक लिटरेचर इन द गुरु परंपरा के तरीके से, तो समबडी कैन बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी यौगिक शक्ति उसके पास हो सकती है, बट क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, उसकी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसके निष्कर्ष परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। कि संसार में किसी भी व्यक्ति का, आप ये मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का, मेरा, आपका, किसी बहुत बड़े गुरु का, फिर हम गुरु को क्यों फॉलो करें? क्योंकि वो परंपरा को फॉलो कर रहा है, और परंपरा अल्टीमेटली कृष्ण से आ रही है, देन दे आर परफेक्ट। ये समझना। जब तक हम अपने मन के अनुसार चलते रहेंगे और क्वेश्चन पूछते रहेंगे, मैं देखता हूँ कई बार आदमी खत्म हो जाता है लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही है। 20 साल हो गए भक्ति में, लेकिन जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही है। वास्तव में वो जिज्ञासा ये नहीं है कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूँ, मैं शरणागति कैसे करूँ, वो जिज्ञासाएं बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। क्या है ये? क्योंकि हम अपने मनोधर्म से चल रहे हैं, और मन जो है कभी भी शरणागति को मानता ही नहीं है। इसलिए ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। हम कहे अच्छा ये नियम का पालन करें क्यों, किसने बनाए ये नियम? जैसा भी हमने चर्चा किया, ये नियम भगवान ने बनाए। जैसे कि, और उसके ऊपर केस स्टडीज़ भी हैं। संसार में हम नियम पढ़ते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट, और एक्ट के साथ केस स्टडीज़ होती हैं। अगर किसी ने लॉ पढ़ा है तो उसको समझ में आएगा कि लॉ पढ़ता है, लॉ का एक्ट पढ़ता है, और एक्ट के साथ केस स्टडी होती है। हाई कोर्ट ने सन इतने में इस केस में ये डिसीज़न लिया था,
और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया था, तो इसका मतलब ये इससे निष्कर्ष निकलता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास शास्त्र है और उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आचार्यों के, जिससे हम पता लगता है कि हमें जीना कैसे है, ना कि मनोधर्म से नहीं जीना है। हमें नहीं समझना है कि इसका इस वाले श्लोक का मतलब क्या है, मेरा मन कहता है कि इसका मतलब ये है। प्रभुपाद ने देखिए जी मतलब बदल दिया, देखिए जी संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो ये है, देखो जी प्रभुपाद ने यहाँ पर ये कर दिया। प्रभुपाद अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद भी अपने आचार्यों की टिप्पणियों को देखकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब मनुष्य इस प्रकार से मन से उत्पन्न होने वाले विचारों को, जो कि इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से लिप्त है, उसको त्याग देता है और गुरु परंपरा को फॉलो करने का डिसीजन लेता है, इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब जाके उसको संतुष्टि प्राप्त होती है और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं उठेगा कैसे, बैठेगा कैसे, बोलेगा कैसे, इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले यदि वो अपने मन के विचारों को त्याग कर गुरु परंपरा भगवान के विचारों को अपना ले, तो उसका बैठना बोलना सब लाइन पे आ जाएगा। और यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, ही फॉलोज, सरेंडर्स। स्थित प्रज्ञ की ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।